हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का टेस्ट नंबर 4 है। अभी तक आपने टेस्ट नंबर 1 से लेके 3 तक 1 से लेके 3 तक नहीं देखे तो जेपी लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक हो चुके हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, भारतीय साक्ष्य बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ठीक है। आज ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। आज का सेशन हम स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको फटाफट से। सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग एग्जाम जैसे छत्तीसगढ़ का हो गया, अभी राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम है, लीगल के, वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच वर्ड हैज बीन नॉट डिफाइंड अंडर द सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन सा शब्द डिफाइन नहीं कर रखा है? बीएसए की धारा के तहत किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है? कन्फेशन, सच स्वीकृति और संत स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी कोर्ट, और ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ऑप्शन नंबर डी डॉक्यूमेंट। किसको डिफाइन नहीं करेगा? न्यायालय, तथ्य और दस्तावेज। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर डिफाइन नहीं करेगा? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि कोर्ट को, न्यायालय को से यानी कि सेक्शन यानी कि 2 के अंदर, सेक्शन 2 क्लोज यानी कि 1 के अंदर यानी कि ए के अंदर डिफाइन कर रखा है न्यायालय को। और फैक्ट्स को कहाँ डिफाइन करेगा? 2 क्लोज 1 के अंदर, एफ के अंदर डिफाइन कर रखा है फैक्ट्स को, यानी कि सेक्शन यानी कि धारा 2 क्लोज 1 च के अंदर फैक्ट्स एंड तथ्यों को डिफाइन कर रखा है। और डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को कहाँ डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 2 क्लोज 1 डी के अंदर दस्तावेज को डिफाइन कर रखा है। और फैक्ट्स को 2 क्लोज एफ के अंदर और कोर्ट को 2 क्लोज ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कन्फेशन को कहाँ डिफाइन, कन्फेशन को डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है, कन्फेशन को डिफाइन नहीं कर रखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते, बीएसए की धारा के तहत किस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया वो बताना है। यानी संत स्वीकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यानी संत स्वीकृति को डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। तो इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय को यानी सेक्शन धारा 2 क्लोज 1 ए के अंदर इसको न्यायालय को डिफाइन करेगा। तथ्य को यानी कि सेक्शन धारा 2 क्लोज 1 च के अंदर इसको न्यायालय को डिफाइन, ये तथ्य को डिफाइन करे। और दस्तावेज को सेक्शन यानी कि दस्तावेज को कहाँ डिफाइन करेगा? धारा 2 क्लोज 1 घ के अंदर, यानी कि दस्तावेज को डिफाइन कर रखा है, यानी कि घ के अंदर, घ 2 क्लोज घ के अंदर, घ के अंदर यानी कि डी, यानी 2 क्लोज डी यानी घ के अंदर इसको दस्तावेज को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, when the one fact is declared by this BSA to be conclusive proof of another, the court shall on the proof one fact. Option number A shall not be allowed to evidence given the for the purpose of disapproving it. Option number B may be allowed to evidence given the purpose of disapproving it. Option number C A and B. Option number D none of the above. इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर बताना है आपको इसका कौन सा करेक्ट होगा। यानी जब बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है तो न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर, ऑप्शन नंबर ए, उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। ऑप्शन नंबर बी, उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। निश्चायक सबूत के अंदर उसको ना साबित करने के प्रयोजन के साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। शैल नॉट बी अलाउड टू एविडेंस गिवन द पर्पज ऑफ डिसअप्रूविंग इट, ठीक है। और कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ यानी निश्चायक सबूत, यानी कंक्लूसिव प्रूफ कहाँ पे डिफाइन, यानी सेक्शन यानी 2 क्लोज 1 बी के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है। यानी सेक्शन 2 धारा 2 क्लोज 1 ख के अंदर निश्चायक सबूत को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देना। विच सेक्शन
ऑफ बीएस डिफाइन द मे परज्यूम को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी सेक्शन 2 क्लोज 1 I, सेक्शन 2 क्लोज 1J और सेक्शन 2 क्लोज 1H, सेक्शन 2 क्लोज 1F। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यानी कि मे परज्यूम, यानी मे परज्यूम को कहाँ डिफाइन करेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बीएसए की कौन सी धारा में उपधारणा कर सकेगा को कहाँ परिभाषित किया गया है, यानी कि धारा 2 क्लोज 1 है, धारा 2 क्लोज 1 अण, धारा 2 क्लोज 1 जय, धारा 2 क्लोज 1 जय। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। इसका मे परज्यूम को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा होगा वो बताना है। तो गाइस मे परज्यूम ये डिफाइन कर रखा है कहाँ पे, सेक्शन 2 क्लोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोज एच के अंदर मे परज्यूम को डिफाइन कराएगा। ठीक है, उपधारणा ये कौन से सेक्शन, यानी कि 2 क्लोज जय के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपधारणा कर सकेगा, यानी 2 क्लोज 1 जय के अंदर डिफाइन करेगा मे परज्यूम। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। विच सेक्शन बीएसए डिफाइन द सेल परज्यूम, सेल परज्यूम को कहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 2 क्लोज 1I, सेक्शन 2 क्लोज 1L, सेक्शन 2 क्लोज 1G, सेक्शन 2 क्लोज 1F। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बीएसए की कौन सी धारा में उपधारणा करेगा को परिभाषित करती है, धारा 2 क्लोज 1 है, धारा 2 क्लोज 1 है, धारा 2 क्लोज 1 है 6, धारा 2 क्लोज 1 6। करेक्ट आंसर दीजिए 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे डिफाइन करेगा, यानी कि सेल परज्यूम को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी कि सेक्शन धारा यानी 2 क्लोज एल के अंदर डिफाइन कर रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी धारा 2 क्लोज 1 ठे के अंदर, यानी उपधारणा करेगा ये डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ठे के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल परज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन बीएस से डिफाइन द डिसअप्रूव, डिसअप्रूव को कहाँ डिफाइन करेगा वो बताना है आपको। ठीक है, डिसअप्रूव को कहाँ डिफाइन करेगा, सेक्शन 2 क्लोज 1D, सेक्शन 2 क्लोज 1C, 2 क्लोज 1A, सेक्शन 2 क्लोज 1B। यानी कि बीएसए में कौन सी धारा ना साबित को परिभाषित करती है, धारा 2 क्लोज 1 घ, धारा 2 क्लोज 1 घ, या धारा 2 क्लोज 1 क, धारा 2 क्लोज 1 घ। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डिसअप्रूव को नासाबित को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी कि धारा 2 क्लोज 1C के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी यानी धारा 2 क्लोज C के अंदर डिसअप्रूव को डिफाइन करेगा 2 क्लोज 1 ग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। विच सेक्शन बीएसए डिफाइन द प्रूव्ड को कहाँ डिफाइन कर रखा है, साबित को कहाँ डिफाइन कर रखा है वो आपको बताएं फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। सेक्शन 2 क्लोज 1I, सेक्शन 2 क्लोज 1J, सेक्शन 2 क्लोज 1F और सेक्शन 2 क्लोज 1K। बताइए इसका फटाफट 6 का करेक्ट आंसर दीजिए। प्रूव्ड को कहाँ डिफाइन कर रखा है, यानी धारा कौन सी धारा के अंदर प्रूफ को डिफाइन कर रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साबित को कौन सी यानी बीएसए के अंदर धारा साबित को परिभाषित करता है, यानी कि धारा 2 क्लोज 1 है, 2 क्लोज 1 अण, 2 क्लोज 1 च और 2 क्लोज 1 ट। बताइए फटाफट से प्रूव्ड, यानी कि ये किस साबित को कहाँ डिफाइन कर रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेक्शन 2 क्लोज 1J के अंदर डिफाइन कर रखा है प्रूव्ड को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा और हिंदी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अण के अंदर 2 क्लोज अण के अंदर इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका बताइए राइट आंसर। प्रूफ इज रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी या एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन या स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, साबित किसका परिणाम है, पूछताछ का, साक्ष्य का या जांच का या कथन का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साबित का मतलब क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा साबित का, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एविडेंस। क्या होगा, एविडेंस। ठीक है, तो इसका साक्ष्य राइट आंसर हो जाएगा, साबित का राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, साक्ष्य। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्ष्य, बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रूफ इज रिजल्ट ऑफ इन एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन बीएसए डिफाइन नॉट प्रूव, बीएसए डिफाइन नॉट प्रूव को कहाँ डिफाइन कर रखा है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी
सेक्शन के अंदर डिफाइन कर रखा है, कौन सी धारा में साबित नहीं हुआ को डिफाइन कर रहा है। बीएसए में कौन सी धारा को साबित नहीं हुआ को परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2 क्लोज 1 आई, सेक्शन 2 क्लोज 1 जे, सेक्शन 2 क्लोज 1 एफ, सेक्शन 2 क्लोज 1 के। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। धारा 2 क्लोज 1 झ, 2 क्लोज 1 अण, 2 क्लोज 1 च, 2 क्लोज 1 ट। साबित नहीं हुआ कहाँ डिफाइन कर रखा है वो बताना है आपको, ठीक है। साबित हुआ नोट प्रूव, नोट प्रूव को कहाँ डिफाइन कर रखा है वो बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 क्लोज 1 आई के अंदर ये डिफाइन कर रखा है, ठीक है। यानी 2 क्लोज 1 झ के अंदर, झ जन इसके अंदर डिफाइन कर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्यूमेंट मीन्स, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लेटर्स, फिगर्स, मार्क और ऑल द अबोव। दस्तावेज से तात्पर्य किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त और वर्णित किसी भी मामले से है। अक्षरों को, अंकों को, चिन्हों को, उपयोग सभी। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करता है कहाँ पे, यानी कि टू क्लोज डी के अंदर यानी डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। टू क्लोज डी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन सब्सटेंस मीन्स लेटर, फिगर, मार्क्स, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस्तावेज से तात्पर्य किसी भी पदार्थ पर अभिव्यक्त वर्णित किसी भी मामले से अक्षरों और अंकों, चिन्हों उपयुक्त में से सारे, यानी ऑल द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑल द अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच ऑफ द सेक्शन अबाउट टू रेस गेस्टे में के बारे में कौन सी धारा बात करती है। अंडर विच सेक्शन, अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच सेक्शन टॉक अबाउट द रेस गेस्टे के बारे में कौन सी धारा बात करती है। सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 11। करेक्ट आंसर दीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा रेस गेस्टे के बारे में बात करती है। धारा 6, धारा 4, धारा 7, धारा 11। रेस गेस्टे के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है वो बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेक्शन 4 डील करता है रेस गेस्टे, ठीक है। नेक्स्ट, और हिंदी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेस्ट गेस्ट यानी कि बात करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि धारा, यानी कि धारा कौन सी है, धारा 4 डील करती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये कल मैंने कराया था, यानी कल वाले टेस्ट में इसका आंसर आपको देखा किस किस को इसका राइट आंसर पता है। विच सेक्शन रिलेटेड टू एविडेंस में बी गिवन फैक्ट एंड इश्यूज रिलेवेंट फैक्ट अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य से संबंधित कौन सी धारा है। धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आज की मेरी साइड से इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।